नमस्कार। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। खबर आ गई है, स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रही रोहिणी घावरी, आप उनको जानते होंगे। उन्होंने लगातार चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया है शोषण का, और उन्होंने अभी महिला आयोग में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। और अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो शिकायत उन्होंने दर्ज की थी, अब जो महिला आयोग के सदस्य है मीनाक्षी भराला, अब उनका एक बयान आया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, ये बयान आपको हम उनका सुनवाएंगे। इससे पहले हम बता दें कि जो रोहिणी घावरी है चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगा रही है उसके क्या तथ्य हैं, और जो उनके आरोप है वो कितने संगीन है और उसका क्या महत्व है। साथ ही आप जानते ही है, स्विट्जरलैंड से पीएचडी कर रोहिणी घावरी लगातार शोषण के आरोप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने लगाए हैं। अब उनका जो कल का जो ट्वीट है वो वायरल हुआ है और उन्होंने उसमें चंद्रशेखर आजाद पर और आरोप लगाए हैं। हम आपको ये ट्वीट पढ़कर सुनाएंगे। रोहिणी घावरी ने एक कल ही ट्वीट किया है, हम आपको सुनाते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद के बारे में उन्होंने कहा कि अंबेडकर आंदोलन अब रक्षा कवच बन गया है और उसकी आड़ में जितने पाप करने हैं कर लो, और अगर पकड़े गए तो मनुवादियों की चाल बताकर समाज को फिर मूर्ख बना दो और बच जाओ। बाबा साहब ने पूरे देश की महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी, यह मूर्ख दलित बेटी का सम्मान नहीं कर पाया। किस मुंह से अंबेडकर जी का नाम लेता है, लायक नहीं उसके। ऐसे पापियों के हाथ से महापुरुषों का बहुजन आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। और एक दूसरा ट्वीट जो इन्होंने किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी का राजा बाबू है। इसमें इन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन ये ट्वीट उनके लिए ही है, और इसे यूपी 2027 के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा जोर लगा लेगी, और इसका यह घमंड मैं ही तोड़ूंगी। बहुजन आंदोलन को बेचने वाले का चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। ये थे इनके कुछ ट्वीट। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि जो नीचे इनके कमेंट आए हैं, और इनके जो कमेंट है, जो मनुवादी लोग हैं ये बात कर रही हैं, जितेंद्र पांडे के नाम से है। ये कहते हैं कि सवर्ण समाज आपके साथ है और आपको न्याय मिलकर रहेगा। इन पाखंडियों का पोल खोलते रहिए, और अंबेडकर जी मान है उनकी छवि को ये सब धूमिल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो मनुवादी लोग हैं वो अब इनके समर्थन में आ गए हैं। आप सोच सकते हैं कि जो मनुवादी लोग हैं अब उनको ये पूरा सहारा मिल गया है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद को बदनाम किया जाए, और चंद्रशेखर आजाद जो एक लोकप्रिय पूरे भारत में चेहरा बन गए हैं उसको कैसे पीछे हटाया जाए, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचाए जाए। साथ ही आपको पता भी है कि जो रोहिणी घावरी है उसके जो फोटो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी वायरल हुए हैं, और अनेक लड़कों के साथ भी वायरल हुए हैं, जिनका लोग फायदा उठा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो रोहिणी घावरी है ये सवालों से भाग क्यों रही है। अगर कोई उनसे सवाल करता है तो ब्लॉक करके निकल जाती है। अब जो यूपी महिला आयोग के सदस्य है मीनाक्षी भराला, इनका बयान सुनिए। फेस हम बताएंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी की 2-3 वीडियो फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें वो रो रहे हैं और कुछ कुछ उनकी एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं, तो कहीं हार्ट की शेप बना रहे हैं। तभी मैंने देखा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो इस तरीके की इसने वीडियो बनाई, और फिर ये इतनी एयर भी हुई। उसके बाद महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास वो मुद्दा पहुंचा, उस महिला ने इनकी शिकायत की। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस महिला ने जब शिकायत की और उसने जब इन पे गंभीर आरोप लगाए, तो आप देखिए वो इनसे बचते नजर आए। वो उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। उस महिला के पास इतने साक्ष्य हैं उनके खिलाफ, उसी के लिए हम लोगों ने, महिला आयोग ने, हमने डाला है कि इनकी सदस्यता भी भंग की जाए। इस तरीके के गलत मानसिकता के व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखते हैं, उनका बैठने का कोई अधिकार नहीं। जैसा कि आपने इस बयान में सुना कि ये जो मीनाक्षी भराला ये कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद पर ये संगीन आरोप लगाए गए, और मैंने उसकी फेसबुक पर पोस्ट देखी और उसकी वीडियो देखी। अब जो मीनाक्षी भराला ये आरोप लगा रही है, और जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट में आरोप तब तक साबित नहीं हो सकता जब तक उसकी जांच ना हो जाए। फिर ये आरोप कैसे लगा रही है, एक पोस्ट हम आपको इनकी दिखाएंगे। मीनाक्षी भराला जो इस न्यूज़पेपर कटिंग में आप देख भी रहे हैं, बीजेपी के एक सम्मेलन में गई हुई है और वहां पर भाजपा को एक लोकतांत्रिक पार्टी बता रही है, और इनके कार्यकर्ताओं के साथ इनके फोटो भी वायरल है। सोचना वाजिब है कि कैसे जो एक महिला आयोग की सदस्यता कैसे निष्पक्ष है जब किसी पार्टी के कार्यक्रम में जा रही है, और कैसे जो आरोप है वे कैसे निष्पक्ष साबित होंगे, ये भी सोचने वाली बात है।
अब बात है चंद्रशेखर आजाद की। क्या चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है? क्या उनके खिलाफ ये षड्यंत्र तो नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जो बहुजन महापुरुष है उनकी बात करते हैं और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बात करते हैं। दूसरी तरफ जो रोहिणी गावरी है ये कहती है कि बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए मैंने हमेशा चंद्रशेखर आजाद का साथ दिया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो रोहिणी गावरी है, ना तो हमें उनकी फोटो कहीं दिखाई दी आंदोलन में, ना ही कोई आंदोलन में भाग लेती दिखाई दी। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे बहुजन आंदोलन में भाग लिया, कैसे झूठ बोलती है? क्योंकि अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक झूठ बोला, जहां पर हम दिखाएंगे आपको, ये फोटो भी दिख रहा है। इसमें जो भीम आर्मी चीफ नगीने सांसद है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह है, और जो तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, वो इस मीटिंग में आए हुए हैं। दिल्ली में ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग का उद्देश्य था जो ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर मूर्ति उसके लिए, और जो बोध गया के अंदर बौद्ध मंदिर के लिए जो आंदोलन है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इनके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। लेकिन अगले ही दिन जो रोहिणी गावरी है, इन्होंने ये ट्वीट किया था और उनके झूठ का जो पर्दाफाश है ये उस दिन हुआ था। कैसे? इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद ने पूरे अपने गैंग को बुला लिया है और आरोपों से बचने के लिए ये सब कर रहा है। तो हम बता दें कि जो रोहिणी गावरी है ये काफी झूठ बोलने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि महिला आयोग है उसका क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि ये यूपी महिला आयोग की सदस्यता है। अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग में ये केस जाएगा, फिर वहां से कोर्ट में भी जा सकता है और कोर्ट जो है सबूत मांगता है, प्रूफ मांगता है। अगर रोहिणी गावरी प्रूफ साबित कर देती है तो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी और उनको अगर सजा होती है तो उनकी जो लोकसभा सांसद है उसको वो भी भंग की जा सकती है, लोकसभा सांसद ही उनकी जा सकती है। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि चंद्रशेखर आजाद क्या किसी षड्यंत्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ षड्यंत्र होने जा रहे हैं, या वो निर्दोष हैं, क्या उनको फंसाने की साजिश चल रही है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।